अच्छा, अब दूसरा नुक्ता यहां देखें, लेकिन वो लोग जो जादू करते थे, वो जो जादू करते थे उससे नुकसान होता था, क्योंकि जादू जो है ये बरहक है। इस आयत में यही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि जादू बरहक है और उसके असरात पड़ते हैं लोगों पे और देखे सबसे बड़ी बात है कि हम उम्मत मुसलमान जो है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर फील्ड में हमारी अच्छे से रहनुमाई कर दी है। अगर कोई मुसलमान नंबर 1 वो मोमिन है, नंबर 2 वो सुबह शाम के अज़कार पढ़ता है। आपको पता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जब हम बिस्तर पे सोने जाते हैं हमें आयतल कुर्सी पढ़नी है, हमें चारों कुल पढ़नी है, सूरत बकरा की आखिरी आयत अमन रसूल वाली, वो अगर आप पढ़ते हो आपके इर्द गिर्द पूरी शील्ड आ जाती है, आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता। आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले आप सुबह उठने की दुआ पढ़ते हैं, उसके बाद आप सुबह के अज़कार पढ़ते हैं, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्द वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। देखिए इससे अच्छी क्या दुआ हो सकती है कि आए अल्लाह, जितनी शर है इस दुनिया में, जमीन से आसमान तक, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता तेरे नाम से, क्योंकि मैं तेरी हिफाजत में हूं। इसके अलावा इतनी दुआएं हैं जो हम सुबह शाम की दुआओं में पढ़ते हैं। देखिए अगर ज्यादातर लोगों को इनका पता होगा, ऑफ कोर्स ये पता होना भी चाहिए, लेकिन अगर किसी को नहीं पता आप गूगल कर लें, सुबह शाम के अज़कार देखिए, छोटे से अज़कार है, आप सुबह शाम करें, आप शील में आप अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको अपनी हिफाजत में ले लेंगे, उन पे जादू का कोई असर नहीं होगा। ये मैं आपसे बता रही हूँ, और गौर से इस बात को सुने कि इनको जो लोग अल्लाह सुब्हानहू तआला की प्रोटेक्शन में आ जाते हैं, दुआएं पढ़ते हैं सुबह शाम की, और उनके अमाल जो हैं वो नमाजी हैं और अच्छे काम करने वाले मोमिन हैं, उनको जादू भी असर नहीं करेगा इंशाअल्लाह। ये बात सिर्फ एक्चुअली जब मैं इसको स्टडी कर रही थी इस आयत को, तो मुझे इतना सुकून ये पढ़ के मिला कि जब हम अपने आप को अल्लाह सुब्हानहू तआला की हिफाजत में लाते हैं तो हम किस किस तरह से चीजों से बचते हैं। लेकिन उससे ज्यादा दुख मुझे, उससे ज्यादा गम जो लगा वो ये हुआ कि हमें तो चलो आ रही है समझ, और आप लोग जो भी इस वक्त लाइव देख रहे हैं, यूट्यूब में देख रहे हैं या आप फेसबुक में देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तौफीक दी है कि उसका कलाम सुनने के लिए आप लोग बैठे हुए। लेकिन आप ये देखिए कि कितने लोग हैं, हमारे बच्चे समझ लें या और जो हमारे बहन भाई हैं या और ऐसे लोग हैं जिनको इन बातों का नहीं पता, उन पे तो असर करेंगी ना ये चीजें। और फिर मुझे जो डर लगता है कि देखिए ना सिर्फ जादू, नजर एक और चीज है। अब नजर से इतना डर लगता है, लेकिन फिर भी जो मोमिन है जिसने अपने आप को महफूज कर लिया इन आयात से, अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआएं करके, उसको डरने की जरूरत नहीं होगी। और आप इस बात पे यकीन रखें कि आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये चीजें फिर वहम डालती हैं और फिर वो बड़ी तकलीफ देती हैं। लेकिन जादू उस पर जरूर असर करेगा जो उस शील्ड के अंदर नहीं है, जिसने अपने आप को संभाला हुआ नहीं है। अब कितनी बड़ी बात है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे देखिए जादू हुआ था ना। लबीद नाम का अहले किताब में से थे, जो यहूदी थे, उसने जादू किया था, और उसके बारे में सुन्नत हमने जो हदीस पढ़ी थी, तो उन लोगों पे जब जादू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हुआ था तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें क्या बताया नहीं कि हमने क्या करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताया हमने क्या करना है। हमने ये कौन कौन सी आयतें पढ़नी है, हमने आयतल कुर्सी पढ़नी है, हमने तीनों कुल पढ़ने, ऐसे करके हमने हाथ पे फूकने और पूरे जिस्म के ऊपर हमने वो हाथ फेर लेने। आपको याद है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में है कि जब आखिरी वक्त था उनकी तबीयत बहुत खराब थी, तो हजरत आयशा जो है वो पढ़ती थी, ये चारों कुल पढ़ती थी, लेकिन वो हाथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लेके उस पर फूकती थी और वो उन्हीं का हाथ पूरे जिस्म पे फेरती थी, ताकि वो वो कहती थी कि मुबारक हाथ है। तो हमें तो सारी गाइडेंस है, ब्लैक एंड व्हाइट है हमारे पास कुरान। एक्चुअली मनाना हमने किसको है? हमने अपने रब को मनाना है ना। तो फिर आपको मैं सिर्फ अगर ये बात कहूं ना कि खुदा के वास्ते थोड़ी देर के लिए छोड़ दें सारी चीजों को, अपने माइंड को बिल्कुल क्लियर करके देखें, हमारा इमाम हमारा कुरान है, हमारा दोस्त हमारा कुरान है, हमारा सब कुछ हमारा कुरान है। इस किताब को जब तक मैं नहीं समझ के पढ़ूंगी मैंने चैन नहीं लेना। आप अगर अभी तक अब देखिए 102 माशाल्लाह 102 आयात हम कर चुके हैं। आप लोगों को हम लोग कहते हैं कि नेकी कमाने के लिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब हज्जतुल वदा पे उन्होंने कहा कि मेरा पैगाम है और मेरा पैगाम जिन्होंने सुना है वो अगले लोगों तक पहुंचा दो, तो इसीलिए हम दावा भी करते हैं कि हम अब कोई नबी नहीं आना तो हम लोगों का फर्ज है।
देखिए ये अब जो हम टीवी प्रोग्राम करें ये यूट्यूब में भी है। अगर आपको मौका मिलता है, आप अपने जो लोग नहीं घर से निकल सकते, जो कुरान तफसीर नहीं कर सकते, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं बाहर निकल के कर सकते, आप उनको ये वीडियो सेंड कर दें कि घर बैठे अपनी कन्वीनियंट के साथ जब उनका दिल चाहता है, हफ्ते में सिर्फ एक दिन, आप सोचे ज्यादा टाइम भी नहीं है, आप कुरान खोला करें, आप साथ साथ उस आयत को देखें, आप उसको बार बार पढ़े। देखिए हम पढ़ क्या रहे हैं, सूरत बकरा पढ़ रहे हैं ना, एंड सूरत बकरा के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला ने क्या कहा था कि ये ऐसी सूरत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि ये ऐसी सूरत है जो क़यामत के दिन एक बादल के साए की तरह हमारे सर पे होगी। क़यामत का दिन वो दिन जिसके अंदर 50,000 साल का एक दिन होगा। उस दिन की गर्मी की वहशत का वो आलम होगा कि कहते पसीना हमारी कानों की लू तक होगा। और उस दिन ये सूरत बकरा एंड सूरत आल इमरान हमारे सर पे एक बादल के साए की तरह होंगे। तो फिर कैसे ना इसको पढ़े। अब सिर्फ अगर आप 5 आयत भी मैं एक हफ्ते में पढ़ाती हूं तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि इन 5 को बार बार पढ़ा करो, और जो तफसीर है साथ वो सुनो, आपको ऐसे याद हो जाएगा कि जैसे आप टिप्स पे पूरा कुरान आपको याद होना शुरू हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने पढ़ना शुरू किया था मैं कहती थी नहीं मुझे समझ नहीं आता, अगर आता भी है तो थोड़ी देर के बाद भूल जाता है। और हमारी उस्ताज़ा जी कहा करती थी कि बस पढ़ते जाओ, एक दिन आएगा आपको लोगों को लगेगा। तो हम कहते थे यार ये बड़ा नामुमकिन चीज है, ऐसे कैसे हो सकता है। और आप बिलीव करें कि एक दिन वाकई ऐसा आया था कि यूं लगा कि ओ माय गॉड हमको समझ आनी शुरू हो गई है, हमको चीजें याद रहनी शुरू हो गई हैं। ये कुरान में अल्लाह ताला ने कहा क़यामत के दिन द डे ऑफ जजमेंट, ये सूरत जो है सूरत बकरा हमारे लिए एक वकील का काम करेगी। अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें बताया ये बात कि कुरान नंबर 1, कुरान हमारा वकील होगा, हमारे दोस्त हमारे वकील होंगे, हमारे नेक अमाल हमारे वकील होंगे। और सूरत बकरा की सिर्फ बात अगर हम करते हैं कि ये ऐसा वकील होगा कि पहले तो मैदान हशर में हमारे सर के ऊपर वो बिल्कुल साया करके रखेगा कि ठंडे ठंडे रहे हम लोग। उसके बाद अल्लाह सुब्हान ताला से ये लड़ाई करेगा। आप देखिए सूरत, आप हदीस खोल के देखिए, इसकी इतनी खूबसूरत हदीस है इसके बारे में कि ये वाकई अल्लाह ताला इनको गवाही दे दे, अल्लाह ताला इनको बात करने की सलाहियत दे देगा। ये अल्लाह सुब्हान ताला से लड़ेंगे हमारे लिए कि या रब्बुल आलमीन ये मुझे पढ़ते थे, ये इस पे अमल करने वाले लोग थे, अल्लाह सुब्हान ताला इनकी छोटी छोटी गलतियां माफ कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। हमारे दोस्त हमारे वकील होंगे। आप जिन दोस्तों के साथ रहते हैं ना, जरा गौर किया कीजिए, अल्लाह करे कि वो दोस्त ऐसे हों जो जन्नत में जाने वाले हों। और अगर वो जन्नत में जाते हैं तो अगर अब भी हमारा हिसाब किताब हो रहा है, हम पीछे हैं, राइट। और अगर अल्लाह ना करे कि कोई ऐसा हो कि अगर कोई दोज़ख में और एक दोस्त जन्नत में चला गया, जन्नत वाला दोस्त अल्लाह सुब्हान ताला से लड़ेगा अपने दोस्त के लिए कि या रब्बुल आलमीन हम तो दुनिया में नेकी का काम इकट्ठा करते थे, या रब्बुल आलमीन हम तो इबादतें इकट्ठी करते थे, हम तो इतने अच्छे दोस्त थे, मेरा दोस्त मुझे याद आ रहा है। अल्लाह सुब्हान ताला को उन जन्नतियों से इतनी मोहब्बत होगी कि उसकी मोहब्बत की खातिर अल्लाह सुब्हान ताला उसको इजाजत देंगे कि अपने दोस्त को दोज़ख से निकाल के ले आ। कितनी बड़ी बात है। जिन लोगों के अराउंड रहते हैं ये देखा करें कि आप किन लोगों के अराउंड है। ऐसा ना हो कि वो, और आपने वो भी पढ़ा होगा कि अल्लाह, ये तो कुरान में है कि अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं कि जब आप जो लोग दोज़ख में होंगे जा रहे होंगे तो उनको गुस्सा आ रहा होगा कि और वो कहेंगे अल्लाह सुब्हान ताला से कि ये जो पीछे मेरा इमाम है ना, जिनको मैं फॉलो करता था या इनकी मैं बात मानता था, या मेरे ये जो दोस्त हैं पीछे, इन्होंने मुझे अल्लाह मियां कहा था कि ये चीज ऐसे करनी, ये ऐसे करनी, इनको दुगना अजाब देना। अल्लाह सुब्हान ताला कहेंगे कि इनको भी दुगना अजाब है और तुम्हें भी दुगना अजाब है। अल्लाह ना करे हम ऐसे लोगों के दरमियान में रहें। ये पता है, इतनी छोटी छोटी सी चीजें जब हमें कुरान की समझ आती है ना, फिर अल्लाह सुब्हान ताला से मोहब्बत होती है। अब आप देखिए मोहब्बत भी करने का ये है कि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि आप उस वक्त तक मोमिन ही नहीं हो सकते हो जब तक आप अल्लाह सुब्हान ताला से और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी औलाद, अपने माँ बाप से भी बढ़ के मोहब्बत ना करो। मुझे इस हदीस की ऑनेस्टली समझ नहीं इस लिहाज से आती थी कि मैं कहती थी या रब्बुल आलमीन औलाद तो सामने नजर आती है। देखिए कोई भी माँ, अब देखिए हम जब सोचते हैं तो हमारी औलाद से